मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। और इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व कराए थे। हो सकता है आपको समझ में आए हो। अब आज हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या संबंधित कुछ और प्रश्न। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है इसमें कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू x हो तो सिद्ध कीजिए कि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो मान होगा हमारा वो 2 से छोटा होगा या तो 2 के बराबर होगा। इसको इसलिए कहा गया है, कंडीशन लगाई गई है इसमें कि जिससे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान अगर हम 2 से कम रखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मान होगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हम कैसे सरल करेंगे इसको। तो सरल करने के लिए हम इसमें 2 पक्ष दिया गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा दिया क्या गया है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। अब इसको अगर हम हल करना चाहें तो सबसे पहले हम इसको घन के रूप में बना लेंगे। बनाएंगे कैसे, इसको अगर हम देखते हैं तो sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, इसकी भी पावर हो जाएगी 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला होता क्या है, पहले देखें होता है a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये भी थीटा रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद होता है माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये। और फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी फार्मूले का उपयोग यहाँ पे किया गया है। और जब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है इंटू यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे और इतना ही पद हम क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जितना हमने घटाया है उतना ही हमने जोड़ा है। क्यों, क्योंकि गणित का नियम होता है कि आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं किंतु उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। हम जोड़े क्यों हैं, इसलिए इसको जोड़ा गया जिससे ये पूर्णवर्ग का सूत्र बन जाए हमारा। अब अगर हम इसको एक साथ लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पर लिखना क्या चाहें, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि इसका मान हमारा कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
cos स्क्वायर थीटा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये तो हम बाएं पक्ष को लेकर चले तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम दायां पक्ष लेके भी हल करेंगे, तो जब हम दायां पक्ष लेके चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड इक्वल टू, और राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया गया है 1 माइनस 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल 1 माइनस 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर दिया गया, जबकि एक्स का मान हमारा ऊपर क्या दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 और फिर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल 1 माइनस 3/4। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab जब हम करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे हम इसको और अगर सरल करेंगे तो 1 माइनस 3/4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है हमारा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। 1 से 1 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको हम सरल करेंगे तो 1 माइनस 3/4, उसके बाद जब इसका होल स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आएगा हमारा कितना तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण 1 जो हमारा है वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आया है, और जो समीकरण 2 हमारा आया है वो भी क्या आया है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों मान आपस में हमारे बराबर हैं, तो हम सीधे उसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब हम जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 के यदि दाएं पक्ष आपस से बराबर हो तो बाएं पक्ष भी उनके आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इसके मानों को अगर हम लिखना चाहें तो सीधे लिख सकते हैं कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो जैसे ही क्वेश्चन लगाया गया वैसे ही प्रश्नावली में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो उसको भी आप लगाइएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आया करे तो उसको जो है आप कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को दिया गया है कि यदि m इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है tan थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1/2m सिद्ध करना है, और दूसरा हमको सिद्ध करना है साइन थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1 सिद्ध करना है, ठीक। तो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो हम देख रहे हैं कि जो हमको प्रश्न में दिया गया वो m का मान दिया गया है, ठीक। और जो हमको सिद्ध करना है उसमें बायां पक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो दायां पक्ष क्या है m में एक बहुपद है। तो हम क्या करेंगे दायां पक्ष लेके चलेंगे और m का मान जो प्रश्न में हमको दिया गया है उसको ले जाके m के स्थान पे रखेंगे, उसको सरल करेंगे तो हमारा बायां पक्ष क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम सीधे लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारा दिया क्या गया है पहले में राइट हैंड साइड हमारा दिया गया है m स्क्वायर माइनस 1/2m दिया गया है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो m का मान सबसे पहले हम रखेंगे, तो m का मान प्रश्न में हमको दिया क्या गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2
और यम का मान हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का अगर हम सूत्र लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा और माइनस 1 अपॉन हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब इसको अगर हम सरल कर लेते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमको टैन थीटा लेकर आना है तो जितने भी हमारे पद है उसको हम टैन में चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र टैन के पदों में होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस अगला पद हमारा दिया गया है टैन स्क्वायर थीटा प्लस अगला पद हमारा दिया गया है 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 1 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो ऊपर जो हमारा पद दिया गया अंश में उसमें 2 टैन थीटा हमारा कॉमन है, तो अगर हम 2 टैन थीटा को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 2 और ये ब्रैकेट में हमारा बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हम देख रहे हैं ये दोनों पद हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, आया कितना हमारा टैन, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा आया कितना टैन थीटा और टैन थीटा और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। पहले भी दिया क्या गया था हमारा टैन थीटा इक्वल टू हमको सिद्ध करना था यम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m या यम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2m इक्वल हमको सिद्ध करना है टैन थीटा। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो प्रश्न में यम का मान दिया गया है और राइट हैंड साइड लेकर हम चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध कर देंगे जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कैसे सिद्ध किया गया है। अब हम दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे यम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यम स्क्वायर प्लस 1 जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, इसको हम लेकर चलेंगे और किसके बराबर सिद्ध करेंगे, साइन थीटा के। तो आगे हम देखते हैं इसको दूसरे वाले को, क्या है दूसरा हमारा क्या सिद्ध करना है, तो राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। तो राइट हैंड साइड हमारा है क्या, तो ये है हमारा यम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यम का मान अगर देखा जाए प्रश्न में है क्या हमारा, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर हम हल करें इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस 1। अब इक्वल कर देंगे हम। अब इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ तो हमको करना है इसमें साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा में सिद्ध करना है, तो इसमें हम करेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा हमको दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, जितने भी पद दिए गए हैं इसको तो पहले हम टैन में चेंज कर देंगे। तो अगर इसको हम टैन में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा माइनस 1। ऐसा हम इसलिए किए जिससे माइनस प्लस 1 से माइनस 1 हमारा क्या हो जाए, कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा प्लस 1 दिया गया है, तो यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र टैन के पदों में लगाएंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा जो कि कैंसिलिंग होगा। लेकिन अगर टैन स्क्वायर थीटा का सूत्र हम सेक स्क्वायर के पदों में लगाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, जिससे माइनस 1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आगे अगर हम देखें इसमें तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस, अब टैन स्क्वायर थीटा का जब फार्मूला लगाएंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू
tan थीटा प्लस 1, तो 1 से 1 हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब बचा क्या हमारा, ऊपर जो हमारा पद बच रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा अपॉन 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू। अब ध्यान से अगर देखें तो ऊपर जो हमारा 2 tan थीटा कॉमन है, तो 2 tan थीटा कॉमन कर ले रहे तो बचेगा हमारा क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा, और नीचे अगर ध्यान से देखें तो 2 sec थीटा हमारा कॉमन है, तो बचेगा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा। ये दोनों पद हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा क्या आया, इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब tan थीटा का मान कितना होता है तो हम जानते हैं sin थीटा होता है बटे क्या होता है cos थीटा अपॉन sec थीटा का मान अगर हम देखें तो 1 अपॉन क्या होता है cos थीटा। अब इसको अगर हम हल कर दें तो sin थीटा अपॉन हो जाएगा cos थीटा इंटू, अब 1 अपॉन cos थीटा का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1, cos थीटा कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा और इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक छोटा क्वेश्चन है, एक नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है ये बोर्ड परीक्षाओं में। इसमें हम देखते हैं कि x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा है, y इक्वल टू b sec थीटा प्लस a tan थीटा है। हमको सिद्ध करना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब भी किसी क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना होता है तो हम देखते हैं कि प्रश्न में हमको मान क्या दिए गए हैं और जो सिद्ध करना है उसमें हम किसमें व्यवस्थित करके हम सिद्ध कर सकते हैं या किस पक्ष को लेके हम चल सकते हैं। तो हम देखते हैं बाएं पक्ष को लेके हम चलेंगे, तो बाएं पक्ष को जब लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू, बाएं पक्ष को लेकर क्यों चल रहे हैं उसका भी रीजन है। x का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, y का मान हमको प्रश्न में दिया गया है, इसलिए क्योंकि बाएं पक्ष में x का वर्ग माइनस y का वर्ग है, इसलिए हम बाएं पक्ष को लेकर चल रहे हैं जिससे उनके मानों को रखकर हम सरलता से उसको हल कर सकें। अब बाएं पक्ष में हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर, मान रखेंगे अगर हमको x का मान क्या है a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब y स्क्वायर अगर रखेंगे तो b sec थीटा प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर। और जब इसका हम अगले स्टेप में सरल करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अब ब्रेकर में जब इसको सरल करेंगे हम a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। अब जब इसको हल करेंगे हम तो हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा, माइनस से गुणा करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा। तो हम देख रहे हैं इससे 2ab sec थीटा tan थीटा पद हमारा कैंसिल हो जाएगा, बराबर sec स्क्वायर थीटा पद को एक साथ लिखेंगे, tan स्क्वायर वाले पद को एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, इसको हम एक साथ कर देंगे, प्लस उसके बाद b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या करेंगे साथ कर देंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो sec स्क्वायर थीटा हमारे इसमें कॉमन है, तो बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर प्लस इसमें tan स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन है, बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन है इसमें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, माइनस अगर इसमें से कॉमन कर ले तो ये पद हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा, अब दोनों में हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या है, इसमें हम देखते हैं बराबर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसका मान हमारा कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ये राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बच्चों त्रिकोणमितीय सौसेंटर संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, शेष जो भी क्वेश्चन आपके बचते हैं उसको आप घर पे बैठ के जो है सॉल्व कीजिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या अगर किसी भी क्वेश्चन में आती है तो आप उसको यूट्यूब के कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं, जिसका निस्तारण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।